పోలీస్ వాళ్ళకి మాకు జరుగుతున్న పోరాటంలో అపాయింట్మెంట్ అనేది డీజీపీ ఇవ్వలేదు. ఈరోజు మా నేషనల్ అధ్యక్షుడు వస్తుందనే దీంతో మేము పెద్ద ప్రొసెషన్ తీద్దామని అనుకున్నాం. వాళ్ళు మాకు ఫోన్ చేసి ఈరోజు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆడవాళ్ళపైన జరుగుతున్న అత్యాచారాలు, రేపులు, లైంగిక వేధింపులు, మైనర్ చిన్నారుల రేప్స్ గురించి ప్రశ్నించడానికి ఈరోజు ఒక మెమరాండం అంటూ ఇవ్వడం జరిగింది. దానిపైన మా ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షురాలు నెట్టా గారు మాట్లాడతారు. Thank you, Sunita ji. Welcome to all our friends of the media. मैं हिंदी और अंग्रेजी में बोलूँगी. मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं तेलुगु में बात नहीं कर सकती हूँ, पर कल जब मैं दिल्ली में थी और मैंने जिस तरीके से देखा कि हमारे महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाहर निकलना चाह रही थी अपने घर से अपने आवाज उठाने के लिए, और जिस तरीके से तेलंगाना के पुलिस ने उसको हाउस अरेस्ट किया जैसे कि वो बहुत बड़ी क्रिमिनल हो, ना उनके घर के लोगों को बाहर जाने दिया, ना उनके बच्ची को, मैंने सोचा कि मुझे तुरंत यहाँ पे पहुंच के इस प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं और खास करके बच्चियों पे, माइनर्स, जिस तरीके से रेप इंसिडेंट्स उन पे हो रहा है, और जब हमारे प्रदेश के नेतृत्व अपनी आवाज उठा रही है तो उसके आवाज को दबाया जाता है। इसलिए मैं आज उनके साथ कंधे से कंधे मिला के उनकी आवाज को और यहाँ पे उन सारी महिलाओं की आवाज उठाने के लिए हूँ जिसके आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये आवाज दबेगी नहीं। ये सच्चाई है कि टीआरएस की गवर्नमेंट, बीजेपी और एआईएमआईएम, ये तीनों तेलंगाना प्रदेश में जो लेटेस्ट केस हुआ है उसमें जो बलात्कारी है, जो रेपिस्ट है, जो विक्टिम्स है, उनको बचाने का एक तरीका ढूंढा जा रहा है। सच्चाई ये भी है कि बीजेपी के एमएलए ने जिस तरीके से वीडियो को सार्वजनिक सोशल मीडिया हैंडल्स पे लीक करके पीड़ित को, उस बच्ची को और उसके पूरे परिवार को के प्रति उनके इमेज को दे हैव ट्राइड टू शेम द रेप, द गर्ल हु वाज रेप्ड. The facts of the matter remain that when I came across this newspaper cutting, it's in Telugu, all of you all can understand it. It's in the Valgu V6 daily newspaper, which is a widely covered newspaper, which states that every day 6 minors are raped in Telangana. This is a matter of concern. This talks volumes about the seriousness of the current KCR TRS government. I will, with no shame or no, I state that the KCR government in Telangana has proved to be a Telangana rape support party. It is not the TRS party, it
which is the Telangana Rape Support Party. The way minors have been raped, rapes go unreported, and the Chief Minister and its entire ministry has no time to even address this grave concern. Forget about addressing the matter. भूल जाइए कि वो इस मैटर पे कोई बात करे या इसे एड्रेस करे। जो एक लीडिंग न्यूज़पेपर कवर कर रहा है कि तेलंगाना में हर रोज एक माइनर, एक बच्ची का रेप, छह बच्चियों का रेप हर रोज होता है। ये न्यूज़पेपर ने कवर किया है। सच्चाई है, इसलिए लिखने की भी हिम्मत रखी होगी इस पेपर में। इन्होंने बाहर निकल के, इनकी सरकार ने ना बाहर निकल के आवाज अपने रेस कर रहे, पर ये ऐसा माहौल बनाया गया है, ये सच्चाई है तेलंगाना का कि हैदराबाद का जो रेप विक्टिम, जो हैदराबाद के जो केस में जो रेपिस्ट है, वो इस तेलंगाना की सरकार में, इस सरकार के AIMIM के MLA का बेटा है, और साथ ही साथ जो होम मिनिस्टर है उनका पोता भी उसमें इन्वॉल्व है। आज जब हम डीजीपी महेंद्र रेड्डी जी को मिले, सबसे पहले मैं आपको ये बताने में कोई शर्म नहीं महसूस करूंगी कि हमारी अध्यक्ष ने बहुत कोशिश की उनसे मिलने की। जब से उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, पर कभी भी महिलाओं की आवाज उठाने के लिए एक विपक्ष की भूमिका जो निभा रहे हैं, एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी जो निभा रहे, उनको भी सुनवाई नहीं मिलती है। आज हमें सुनवाई मिली। उस दौरान हमने कई बातें डीजीपी के सामने रखी है, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के नीचे आता है, और जब होम मिनिस्टर का पोता ही लिप्त हो या एक्यूज हो, उनको बचाने के लिए पूरे प्रशासन लगा हुआ है। हमने डीजीपी महेंद्र रेड्डी जी से ये निवेदन किया है कि अगर वो चाहते हैं कि पुलिस पे लोगों का विश्वास बना रहे, तो इस केस को सीबीआई के हवाले कर दीजिए, क्योंकि स्वयं होम मिनिस्टर का पोता इसमें इन्वॉल्व है, और होम मिनिस्टर रहते हुए इस केस की छानबीन दूर की हो ही नहीं सकती है। ये सच्चाई है। डीजीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है। अब आश्वासन और करती और करनी में कितना अंतर है, ये वक्त ही बताएगा। पर हम निवेदन करते हैं कि इस केस को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। साथ ही साथ तेलंगाना रेप सपोर्ट पार्टी के नेतृत्व से हम यहां से चेतावनी देते हैं। उनको हम ये कहते हैं यहां से कि अगर आप महिलाओं पे अत्याचार, बच्चियों पे अत्याचार जो है, उसको आप अपने ही पार्टी
बात है कि तेलंगाना में पॉलिटिक्स गुंडागर्दी और हफ्ता वसूली से उठ नहीं रहा है। जिस तरीके से तेलंगाना में लिकर, पब और ड्रग कल्चर का बढ़ोतरी इस सरकार में तेलंगाना रेप सपोर्ट पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। सच्चाई ये है कि फिगर्स ये बता रहे हैं कि पिछले 45 डेज में, पिछले 45 दिनों में 10 करोड़ लीटर शराब तेलंगाना में बेचा गया है। ये शराब से जो पैसा कमाया जाता है वो तो गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी और पता नहीं सरकार क्यों कर रही है ये, पर इससे इस सरकार की मंशा साफ दिखाई देती है कि इनको महिलाओं की सुरक्षा और परिवारों की सुरक्षा की नहीं पड़ी है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबों की सुरक्षा की पड़ी है। मैं अंत में दोबारा ये कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व रेप पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम परिवारों को मिले, क्योंकि परिवारों को एक ऐसे दौर में जब दोनों केंद्र और सत्ता में और प्रदेश में ऐसे सत्ता के लोग बैठे हैं जिनको महिला उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है, जिनको पीड़ित बच्चियों की दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे वक्त पे कांग्रेस की पूरी नेतृत्व, कांग्रेस परिवार, प्रदेश का कांग्रेस परिवार, केंद्र का कांग्रेस परिवार और कांग्रेस नेतृत्व उन पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने के लिए, उन पीड़ित परिवारों के दुख दर्द में हम हमेशा साथ देंगे। उनको डरने की जरूरत नहीं है। हमारी पूरी पार्टी की कैडर उनके साथ, उनके दुख दर्द में खड़े हैं। और अगर ये सरकार इनको न्याय नहीं दिला पाएगी तो हम वैसे भी इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे, बिना डरे कि आप हमें हाउस अरेस्ट कर लो, आप हमें जेल में भर दो, आप हमारे मुंह बंद कर दो, आप जो चाहे वो हथकंडे अपना सकते हो। पर कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस और कांग्रेस की पूरी नेतृत्व खड़ी है उन पीड़ितों के साथ और हर उस दुखी व्यक्ति के साथ जो अपने आप को भाजपा जो केंद्र में है और यहाँ पे जो टीआरएस तेलंगाना रेप सपोर्ट पार्टी और एआईएमआईएम की जो गठबंधन वाली सरकार है उसके खिलाफ हम उनके साथ खड़े हैं, पीड़ितों के साथ। धन्यवाद। आपके प्रश्न, आपका कोई भी प्रश्न हो आप कर सकते हैं। I'm open to any questions. Since I am here, I would also like to bring to your notice that the central government has actually failed the people of this country when it comes to, and especially the women of the country when it comes to inflation. The way the rates of gas and every essential commodity has hit the sky, has left the women of the country in distress, and we are sure that when such governments become ruthless, that day is not far when they are shown the way out.
ఏమన్నా ఎవరేం అడగరా? క్వశ్చన్స్ అడగండి, ఏమన్నారు డీజీపీ గారు అడగండి. ఆన్సర్ చేయలేకపోయినారు డీజీపీ గారు మా క్వశ్చన్స్కి. మౌనం వహించారు, కొన్ని క్వశ్చన్స్కి అయితే మౌనం వహించారు. రఘునందన్ గారి పైన ఎఫ్ఐఆర్ అయిందని చెప్పారు ఈరోజు. అంత ఓపెన్గా పబ్లిక్గా పెట్టినప్పుడు ఇట్ ఈస్ పోలీస్ ఫెయిలియర్ కదా. ఇన్వెస్టిగేషన్ ల్యాబ్స్ గురించి అడిగినాం. అక్యూజ్ నెంబర్ 7 బాగ్దూర్పుర ఎమ్మెల్యేతో పాటు ఎమ్మెల్యే కొడుకుతో పాటు మహమూద్ అలీ గారి మన్మడి పైన కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి చెప్పాలి కదా. వాళ్ళు ప్రూఫ్స్ ఇస్తున్నాను అంటున్నారు, లేరంటున్నారు. వాళ్ళేమో మళ్ళీ వీడియో రిలీజ్ చేస్తానన్నారు. సో అందుకే మేము అడిగాము, మరి ఉన్నారా లేదని మీరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తారా, లేకపోతే వీడియో రిలీజ్ చేసినాక A7గా చేరుస్తారా అని అడిగాము. There are certain questions which I questioned DGP. The Honorable DG was unable to answer my questions. So how far friendly policing is going on అని కూడా క్వశ్చన్ చేశాను. Is this friendly policing every day a rape to be seen? డైలీ ఒక అరాచకం అత్యాచారాల పైన ఈరోజు అందుకే మేము నిరసన దీక్ష కూడా చేశాం. ఈ ప్రభుత్వానికి కళ్ళు కనపడట్లేదు, చెవులు వినపడట్లేదు, మాట్లాడడానికైతే నోరు లేదు. సీఎం గారు నోరు మూసుకుంటారు, ప్రగతి భవన్ నుంచి బయటికి రాదు, హోమ్ మినిస్టర్ కనపడాడు, డీజీపీ అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడు. సో ఈ అన్ని ప్రశ్నల పైన ఇక మీదట రాబోయే కాలంలో మహిళలకి ఖచ్చితంగా అపాయింట్మెంట్స్ ఇవ్వమని కూడా, ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లో పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవ్వకపోతే అపోజిషన్ అనేది డీజీపీ ఆఫీస్ ముట్టడిస్తుందని కూడా చెప్పాం. మహిళా కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో అట్లాంటివి జరగకుండా చూసుకుంటాం, అపాయింట్మెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఇస్తామని చెప్పాం. థ్యాంక్ యూ. మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని. Please subscribe ఐ డ్రీమ్స్ For more videos, subscribe I Dream. Please subscribe for more videos. I dream. I dream. for more videos. Subscribe, I dream. Please subscribe. సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్. Do subscribe. I dream. I Dream ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. do watch I Dream.